परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु भगवान विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। परम पूज्य प्रवचन केसरी गुरुदेव विश्रांत सागर जी महाराज की। सभी लोगों को बोलना है हाथ उठा के, बोलिए परम पूज्य प्रवचन केसरी गुरुदेव विश्रांत सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। कितने दिन से बोल नहीं पा रहे तो बोल नहीं पा रहे। क्या शक्ति है तुम लोगों की सही में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जब कमरे में बैठे थे कि वास्तव में भिंड नगर का एक इतिहास बन रहा है और साथ में चारों तरफ चर्चा है कि जुनून देखना है तो भिंड नगर का देखो, भक्ति देखना है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या, युवा। हमारी सिरसागंज वाले तो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां रहे याद यहाँ की कर रहे, क्या रहे वहां रहे और याद यहाँ की कर रहे कि बताओ 10 लक्षण पर्व क्या सुंदर चल रहा है भिंड नगर का। एक परम सत्य मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी आवाज और सेट करो, ट्रिपल थोड़ा खोल दो, बेस कम करके। क्या श्रद्धा जब अंतरंग में उत्पन्न होती है, अंतरंग से, वहां कोई भी काम, चाहे आप राजनीति में जाओ, चाहे धर्म नीति में जाओ, चाहे मंदिर में जाए, चाहे कहीं भी जाओ, जब श्रद्धा से जो काम, इसलिए मैं कई बार अधिकांशता यहां वालों तो टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं तो बहुत पकाता, बहुत घुमाता। सही बताऊं, एक शब्द सबसे पहले नंबर सर्च करता हूं, विशुद्ध भावना हो। वैसे एक दो में शब्द मैंने बोल दिया था और इन्होंने सबसे बड़ी विशेषता थी पिंड वालों की, जितने भी लोग गए थे, मैं नहीं करूंगा एक गए थे कि 100 गए थे, 50 गए थे। क्या हो गया भाई आवाज को आज? एक ही शब्द इन्होंने बोला था कुलमुर महाराज, बाकी नहीं चर्चा करूंगा, मात्र एक शब्द में मैंने कि किसी प्रकार का कोई विकल्प तुम लोगों को हो तो बताओ। कुछ विषय को लेकर मैंने चर्चा की, थोड़ी और खोलो आवाज, इतनी खोल दो पूरी भिंड शहर में गूंज जाए। तो इन युवाओं ने, बस इन युवाओं ने, इन कमेटी वालों ने एक ही शब्द बोले थे मुझसे, बोले महाराज हम भिंडवासी हैं, वो हमें गुरुओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा आस्था है, हम किसी की बातों में नहीं आते, हम अपने साक्षात देखते हैं। बहुत कुछ विषय हुआ था और साथ में फिर मैंने कहा ठीक जाओ, तुम सफलता की ओर होगे, सफल हो जाओगे, क्योंकि कहीं भी जहां भी चतुर्मास मैंने किया, चाहे सिरसागंज में भी जब उसके बाद पिछली बार, उसके पहले तो कोई विषय ही नहीं था कहने का, तो मैंने एक ही बात कही थी, श्रद्धा हो, भावना हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, गुरुओं के प्रति आस्था हो, तब तो मेरा चतुर्मास कराना, अन्यथा नहीं। और वास्तव में भिंड में उसी का प्रतीक है जो आज इतना अच्छा जुनून देखने में आ रहा है। क्यों? अंतरंग की विशुद्धि। इसलिए कल 2 दिन निकल गए, आज तीसरा दिन आ गया। कौन सा दिन है? माताओं कान पक्के करके आई तुम लोग। और एक बात बता दूं माताओं के लिए, ये माताओं के लिए भी नहीं, ये पुरुष भी स्त्री के रूप में हो सकते हैं, साधु भी स्त्री के रूप में हो सकता है, ध्यान रखना ज्ञानी। स्त्री की परिभाषा आज हमारे आचार्य महाराज नेमीचंद स्वामी ने गौमठ सार कर्मकांड जीवकांड में लिखी, तो उन्होंने लिखा जिसके अंदर मायाचारी है, छल है, कपट है, वो स्त्री है। छादित परम दोषम, जो दूसरों के दोष को ढांकता है, यानी अपने दोषों को ढांकता है, दूसरों को दोषों को तिहारता है और दोष से भरा होता है, उसको स्त्री संज्ञा दी। मायाचारी से युक्त होता है, वो स्त्री संज्ञा है। स्त्री भी पुरुष हो सकती है। सुन लो माताओं, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कहा था जिसमें तुम और आओ, मुझे पता था, क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है। क्या होता है? निषेध में आकर्षण होता है, विश्वास मानना।
माताओं ध्यान रखना, तुम भी बहुत अच्छी हो सकती हो, तुम भी पुरुष कहला सकती हो। पुरुगुण भोगे सेदे पुरुत्तमो जमहा। आचार्य महाराज ने उन्हीं जब पुरुष की संज्ञा लिखी तो उन्होंने एक बात लिखी, जो उत्तम गुणों से युक्त हो, उत्तम गुण को बल करने वाला हो, उत्तम गुण को ग्रहण करने वाला हो, वो पुरुष है। पुरुष कौन? उत्तम गुण वाला। तो महिला भी कथनचित और सुनो सिद्धांत से, स्त्री भी भाव से पुरुष हो सकती है और पुरुष भी भाव से स्त्री हो सकता है। तुम तो छोड़ो, मुनि राजों के भी ज्ञानी, सुनो शास्त्री जी ज्ञान की बातें, सिद्ध भगवान स्त्री वेदी, स्त्री वेदी सिद्ध कैसे घटित किया बताओ? स्त्री वेदी सिद्ध, नपुंसक वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी सिद्ध। 9वें गुणस्थान के बाद वेद समाप्त हो जाता है। 9वें गुणस्थान तक भाव वेद चलता है। तीनों वेद, कौन से वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। सुनना ध्यान से सभी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। द्रव्य से तो नियम से पुरुष वेदी ही होगा, क्योंकि मुनिराज ही पुरुष ही मुनिराज बन सकता है। लेकिन स्त्री वेदी सिद्ध, पुरुष वेदी सिद्ध, नपुंसक वेदी सिद्ध। 9वें गुणस्थान तक भाव वेद चलता है। और उस समय कौन सा वेद था जो चबक श्रेणी पर अणु हुए थे? उसके बाद 9वें से 10वें में गए और 10वें से 12वें में पहुंचे। जो वेद भाव वेद था, उन वेद पे सिद्ध भगवान को कहा जाता है विवेदी है। समझो अब विषय में, वेद कोई भी हो सकता है। अंतरंग के भाव कैसे हैं? इसलिए माताओं, जब भी तुम्हारी बुराई हो, जब भी तुम्हारी बुराई हो, अपनी बुराई मत समझना, तुम्हारे भावों की बुराइयों की बुराई है। किसकी बुराई है? बुराइयों की बुराई, तुम्हारी बुराई नहीं। और जब भी बुराई हो, तुम में बुराई हो, तो बुरा मत मानो, उस बुराई को निकालने का प्रयास करो। क्योंकि प्रवचन सुने जाते हैं, विश्वास करना अच्छाई सुनने के लिए नहीं। क्या नाम है बेटा तेरा? अक्षय। उसका नहीं पता, उसका भी नहीं पता पीछे वाले का। तेरा? गजल, रजत, बाकी सबका पता है, और जिसका पता नहीं उसी का बोलते हैं। ठीक है ना? क्या कह रहे थे हम? बुराई। यदि तुम्हारी कोई बुराई करे, सुन लो, तो बुरा मत मानो। समझते क्या नहीं? पहले अंदर झांक के देखो, राहुल भैया मुझ में बुराई है कि नहीं। बुराई है तो क्या बुरा कहा? और कोई हमारी बुराई करे, वो अच्छाई है, हम में बुराई नहीं, तो हमारा क्या बुरा हुआ? ये चिंतन करना। तो समझ गए ना आप लोग इस बात में? इन शब्दों को लोग समझ गए ना? यदि तुमसे कहे मायाचारी करती है, झूठ बोलती है, ये करती है, कहने तो नहीं करते तो नहीं करते, वो करते हैं तो कौन सा बुरा कहा? सही तो कहा, गलत तो कहा ही नहीं, सही है ना? इसलिए किसी विषय में बुराई मत मानो, अपनी बुराई को दूर करने का प्रयास करो। जो इंसान अपनी बुराई सुन करके बुराई को दूर करने का प्रयास करता है, वही परमात्मा बन जाता है। आज कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? उत्तम आर्जव। हाँ, ए आर्जव, ये तू नहीं, आर्जव धर्म। कौन सा धर्म ज्ञानी? आयुष, आर्जव धर्म। आर्जव धर्म का मतलब है ऋजु भावा आर्जवा, सरल परिणाम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी से मिले, वो आचार्य कार्तिकेय स्वामी से मिले। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने बारसाणु परीक्षा ग्रंथ में, पीछे बच्चे कुछ देखो बातें कर रहे कि शैतानी कर रहे हैं, उनसे रोको थोड़ी सा, वो भी नेता के पीछे। हाँ, 2-3 बच्चे, अच्छे बच्चे। लल्लू, ओ ज्ञानी तुम बैठे हो, हे लला बात नहीं करते ना? सुनो,
क्योंकि आज आर्जो धर्म में मायाचारी नहीं करते। तो हम देखते कई बार ज्ञानियों को भी देखते हैं, त्यागियों को भी देखते हैं, और तुम लोग को देखते ही देखते हैं। जहां नहीं देख रहे वहां बातें हो रही हो, देख लिया ये भी मायाचारी है मुमुक्षु। हाँ, समझ रहे हो, ये मायाचारी। तो इस माया ने इतनी माया दिखाई, इस महामाया ने नहीं, इस माया ने इतनी महामाया दिखाई कि इसमें साधु भी नहीं बच पाए। और एक बात स्पष्ट खोल दूं तो बड़े बड़े साधक भी, चर्यावान भी, क्रियावान भी, विश्वास करना, इस माया से नहीं बच पा रहे। कभी कभी सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा घातक है मायाचारी, क्योंकि दिखती नहीं है, होती है। अहंकार तो फिर भी दिख जाता है ज्ञानी। मैं तो तुम्हारा यदि पतन होगा कथनचित तो माया से होगा। और जिसने मायाचारी छोड़ दी वो व्यर्थ का पाप भी नहीं कर सकता। क्या बोलो रमेश जी? जिसने मायाचारी छोड़ दी उसका व्यर्थ का पाप बंद हो जाएगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मायाचारी छोड़ दी। मायाचारी करेगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं। कोई झूठ मायाचारी में आती है। छल करेगा नहीं, कसाई करेगा नहीं, तो बहुत सारा पाप छूट जाएगा। विश्वास करना ज्ञानी, ये माया ने इतनी माया डाली, माया ने इतनी माया डाली, अच्छों को लगा दिया लाइन पर, और साधु भेष वाले को भी तिरंज में डाल दिया। क्या? ऊपर से माला फिर रही, अंदर पता नहीं क्या फिर रहा। ऊपर से सामायिक चल रही, अंदर पता नहीं क्या हो रहा। ऊपर से आंख बंदे ध्यान है, अंदर पता नहीं क्या हो रहा। इसी का नाम माया है। क्या? तो कुंद कुंद स्वामी से मिले। मोतूणी कुटिल भावम लिम्मली दे जुचलस्तो समणो अज्जो धम्मो तैयो धम्मो अज्जो धम्मो हवे तस्सो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बारसाणु पेक्का में, वो आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, जो चिंतेड़ बंकम राकुलदि बंकम जंपदे बक्कम लय को बदड़िए दोषम अज्जो धम्मे हवे तस्सा। क्या बात! एक गाथा यदि जीवन में उतर जाए, एक गाथा यदि जीवन में उतर जाए, विश्वास करना भागचंद सेठी, आर्जव धर्म क्या सभी धर्म उत्पन्न हो जाए। आर्जव धर्म नहीं, सभी धर्म। मायाचारी कोई भी धर्म नहीं करने देती है। क्या? ऊपर से धर्मात्मा दिखेगा, अंदर धर्मात्मा नहीं है। ऊपर से त्यागी दिखेगा, अंदर त्यागी नहीं है। ऊपर से दानवीर दिखेगा, अंदर दानवीर नहीं है, जिसके अंदर मायाचारी है। क्या कह रहे आचार्य महाराज? जो चिंतेन बंकम। अभी शरीर की चेष्टा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वचनों की प्रति बात नहीं कर रहा हूं। जो मन में कुटिल विचार नहीं करता है, जो वचनों से कुटिल विचार नहीं बोलता है, जो क्रिया में कुटिल क्रिया नहीं करता है। और सुनो ज्ञानियों, एक शब्द और, लय गोबदीड़िए दोषम, अपने दोषों को छिपाता नहीं है। क्या समझ रहे हो मुमुक्षु? बच के रहे ना विश्रांत सागर से। हाँ, विश्रांत सागर से नहीं, पाप से। पारस, किससे बचना है? विश्रांत सागर से नहीं, क्योंकि विश्रांत सागर कुछ नहीं करेगा, कर्म वितक छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि छल कपट मायाचारी छुपती नहीं है। और मायाचारी इतनी मीठी होती है, ध्यान से सुनना सभी लोग आज, क्योंकि सब पर बीतेगी। जो सुनेगा ध्यान से,
घोड़े की लीद देखी आप लोगों ने क्या? क्यों ज्ञानी अर्पित, घोड़े की लीद देखी? नहीं देखी। ए प्रवीण ज्ञानी, घोड़े की लीद देखी कैसी होती है? डॉक्टर साहब घोड़े की लीद, बिराज जाओ। घोड़े के लिए सुखानंद है? सूखी आती क्या? कैसे क्या नहीं है? घोड़े की लीद मैं बता, तुम नहीं बताओगी। घोड़े की लीद रवि सेन नेता ऊपर से चिकनी होती है, अंदर से खुरदुरी होती है और बदबू भी आती है। ऐसे लोग समाज में साधु वर्ग में हैं भाई साहब। ऊपर से तो बढ़िया दिखेंगे लेकिन अंदर विश्वास में खुरदुरे होंगे, अंदर से माया की बदबू, ऊपर से भक्ति की चिकनाई, इसको कहते मायाचारी। इसलिए माया नहीं दिखाना। सभी युवाओं से कहूंगा विशेष, युवाओं से कहूंगा सभी विशेष, चाहे कमेटी में हो चाहे वैसे बिना कमेटी के, इन वृद्धों जैसे माया मत सीखना। माया का अर्थ क्या है? दिखना कुछ, बोलना कुछ, होना कुछ, इसका नाम है, बोलो, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, इसका नाम है। क्या करोगे? कहां जाओगे? सोनू पापा के साथ तुम नहीं रहते हो क्या? अरे दुकान में नहीं बैठने साथ में, पापा नहीं बैठते ना, तो प्रार्थना कर लिए करो बैठ जाए तो। बोले पापा जी आपका नाम ही माया है, महा जुड़ा है। क्या बोलोगे? बोले पापा जी, बोलो क्या नहीं? क्या हंसते हैं, देखो कैसा लगता है जैसे बहुत दीवाने हो। नाम भाई साहब वो ज्ञानी, इधर देखो, नीचे मत देखना, आंखें गिरा मत करना, गाली देना पीछे दे देना, माया कर लेना। पर सुनो, माया के साथ क्या जुड़ा है? महा। मैं नहीं करूंगा संधि, बच्चे संधि नहीं करूंगा, अलग अलग करूंगा। माया के साथ क्या जुड़ा है ज्ञानी? ऐसे जो व्यक्ति दिखता कुछ है, बोलता कुछ है, बल्लू भैया कहता कुछ है, सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, उसका नाम है महामाया। उसका नाम ए महामाया नहीं, माया अने महान मायाचारी करने वाला जीव। इसलिए ऐसे मायाचारी लोग, विश्वास करना एक शब्द और सुन लो, दुनिया को ठग सकते हैं लेकिन कर्म को नहीं ठग सकते। इसलिए बच के रहना, भगवान से नहीं, कर्म से, गुरु से नहीं, कर्म से, अपनों से नहीं, कर्म से। और कर्म से बचोगे तो शास्त्री जी कभी मायाचारी कर ही नहीं सकता। माताओं से पूछो कैसी मायाचारी करती हैं, भिंड वाली माताएं नहीं। जयपुर, आगरा, सिरसागंज, बूंदी का कोठरा, पंडित जी ज्ञानी, बूंदी, अलोद, सीकर, निभाई, टोंक, सबकी ले लो, भिंड की नहीं, क्योंकि मैंने यहां का देखा ही नहीं। पूजा करते करते बात हो जाती है और कोई आ जाए, पूजा शुरू, क्या चल रहा है? बोलो माता, फोन से बात चल रही है। और मैंने बताया था एक दिन, एक लड़की के मोबाइल में किसी लड़के के नंबर का एयरटेल डला था। क्या डला था? एयरटेल, और नाम फीड था एयरटेल के नाम से। टीटू, क्या नाम था? टीटू का नाम फीड नहीं था, एयरटेल के नाम से फीड था। भैया देखे किसको मोबाइल बार बार आ रहा हो, कंपनी वाले परेशान कर रहे, देख लो। पापा देखे किसको फोन आ रहा हो, कंपनी वालों कर रहा हो।
मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं, मेरी आंखों देखी। विश्वास करना, एयरटेल नाम फीड करें किसका? अनमोल का। और बार बार फोन है महाराज पास, बैठी बुमोड़ी, सच कह रहा हूं, मेरे साक्षात सच बता रहा हूं। मैंने पूछा हूं, इशारा किया हूं किसका? वो महाराज कंपनी वाले परेशान कर रहे। एक बार हो गया, इतना तो मुझे भी ज्ञान है भाई साहब, भले मोबाइल नहीं चलाओ हमने, और चलाओ थोड़ी बोरी, ये कंपनी वाले इतना ज्यादा परेशान नहीं करते, दूसरी कंपनी है क्या? समझ रहे भैया? अंकित समझ रहे ना? हाँ है? नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो साक्षात देखी बात बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। मैंने सोचा एक बार, दो बार, फिर कॉल। अब बेचारी परेशानी, महाराज सामने हो, महाराज बड़े तेज। मैं तो अभी फिर भी हल्का हो गया हूं, बहुत स्लोली हो गया। मनीष पंडित से पूछो ज्ञानी से, पहले कितना तेज था। तुम भिंड वालो, अशोक महामाया तो खड़ा कर देता बीच में अभी तक। तो क्या सच कह रहा हूं, मैं बहुत तेज था पहले। तेज मतलब कहीं कमी दिखती थी, छोटी सी, थोड़ा सा हिल गया मेरे सामने थी बीच में, यहां का वहां, थोड़ी नीचे भी दृष्टि चलेगी मोबाइल में, उठ खड़ा हो, उठ जा, नाटक करने आया है क्या? चल बाहर। उसमें तेज था महाराज, तेज हो, घर परिवार पूरा जुड़ा। और महाराज किसी बोल देंगे घर वालों से तुरंत, क्योंकि मैं तो तुरंत मुंह सुना करता था, भाई साहब बचा के रखो उसको। मैंने पूछा किसका फोन है? एयरटेल कंपनी का है। 2-3 बार आ गया, फिर एयरटेल लिखा, एयरटेल तो बड़े बड़े अक्षर बोई डिजाइन में। मैं तो फिर मैं ही बूंदी की भाषा, मुंह तो मुंह छू। मैंने कहा एक काम करो, उठाओ देख तो लो कंपनी का कैसा मैसेज आता है, मैसेज पढ़ लो, सुन लो आवाज। सच बताऊं, मैंने जबरदस्ती उस काम, मैंने कहा लगा हाथ उसमें, टच कर, हरी बटन में, हरी बटन होती ना, हरी बटन में दबा, इसको दबाया तो वो एयरटेल कंपनी उसकी कंपनी का था। समझ गए ना? क्या इसको मायाचारी, और मायाचारी करने वाला 5 पाप करता है। झूठ बोलता है पहले नंबर, चोरी करता है दूसरे नंबर, कुशील का सेवन करते ही करता है मायाचारी करने वाला। फिर चाहे बाहर से करे चाहे अंतरंग से करे, परिक्रय भी जोड़ सकता है मायाचारी, दिखता कुछ और है इसलिए। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी माया हमारे आचार्य करे, जो चिंते न बंकम रा कुलदी बंकम रा चंपते बंकम, जो कुटिल विचार नहीं करता है, कुटिल वचन नहीं बोलता है, कुटिल क्रिया नहीं करता है, वो अपने दोषों को छिपाता नहीं है। ध्यान देना ज्ञानियों, अपने दोषों को छिपाता नहीं है, उसके उत्तम आर्जो धर्म होता है। किसके उत्तम आर्जो धर्म होता है? जो अपने दोषों को ना छिपाए, और कम से कम गुरुओं के सामने, अपनों के सामने कम से कम मायाचारी ना करे। एक बात और नोट कर लेना, क्योंकि छलिया व्यक्ति भले पाप ना करे, और जब छल प्रकट हो जाता है तो विश्वास करना, उस पर विश्वासघात हो जाता है, उसका विश्वास नहीं किया जाता। बहुत से लोग आते मेरे पास, बोले महाराज आप विश्वास नहीं करते। मैंने विश्वासघात तुम करते हो, तुम झूठ बोलते हो, मायाचारी करते हो, छुप के गलत काम करते हो, गलत बोलते हो, दिखते कुछ हो, होते कुछ हो, करते कुछ हो। कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं? क्योंकि छलिया पर विश्वास नहीं किया जा सकता। घोड़े की लीद, कौन सी लीद? क्या नहीं, घोड़े की लीद, ऊपर से चिकनी, ऊपर से चिकनी, ऊपर से चिकनी, अंदर से खुरदुरी, और ना हो विश्वास तो जाके देख ले रतनलाल जी, घोड़ा हो कहीं यहां तो। अब तो घोड़े वैसे वहां मिलते हैं जो शादी विवाह में चलाते हैं। कहां चलाते हैं? शादी विवाह में। बाकी तो घोड़े पहले घर घर हुआ करते, सवारी चलती थी, जब मोटरसाइकिल, बाइक और एक्टिवा नहीं थी, तब घोड़े रखते थे लोग। मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, घोड़े पे माल ले जाते थे। जब टमटम और टैक्सी रिक्शा नहीं चलते थे तो घोड़े पर ले जाते थे, सामान माल लाते थे, घोड़े पे लाते थे। जहां कीचड़ रहता था, मिट्टियां रहती थी, कच्चे रोड रहते थे, वहां घोड़े अच्छे काम करते थे। तो घोड़े की लीद चिकनी, ऊपर से अंदर से खुरदरी, उसका नाम है मायाचारी। ऊपर से मीठी, अंदर से कड़वी, उसका नाम है मायाचारी। चेहरा कुछ,
भाव में कुछ, वचनों से कुछ, उसका नाम है मायाचारी। और सुनो ज्ञानी, आचार्य बब्बन ने परिभाषा लिखी, दुरात्मा कौन और महात्मा कौन। शॉर्ट में, दुरात्मा कौन, महात्मा कौन। मनस अन्यथ वचस अन्यथ कर्म अन्यच्च दुरात्मना, और वचस से कम मनस से कम काय एकम सच महात्मना। जिसका मन, जिसका वचन, जिसका काय एक हो, उस जिसका मन, जिसका वचन, जिसका काय अलग अलग हो, उसका नाम दुरात्मा। और जिसके मन में जो है, वचन में वही है, शरीर से वही है, उसका नाम महात्मा। चाहे साधु के भेष में हो। और सुन लो एक बात और, दृष्टांत याद आ गया एक, लेकिन इसको ध्यान रखना, गलत स्वीकार नहीं करना, अच्छे में ग्रहण करना। अच्छे वाला बुरा काम कर रहा हो उसको ग्रहण करना, पर बुरा के वाला ग्रहण नहीं करने। शास्त्री कहेंगे तो बढ़िया है फिर महाराज, क्यों ज्ञानी। एक बेश्या, कौन, एक बेश्या जो निरंतर पाप कर रही, एक साधु पेड़ के नीचे चबूतरा बना था, चट्टान पड़ी थी, माला फेर रहे, साधु भेष में, साधु माला फेर रहे। ए माला है, माला दिखाई दे तुम्हें, ए माला, एक आ गया, ये वो निकल आया, दूसरा आ गया, अरे क्या मजा ले रहे, तीसरा चला गया, चौथा आ गया। अब थोड़ी देर रेस्ट हो गया, वहां बेस्या खड़ी जंगला से देख रही, मैं कैसी पापी हूं, धिक्कार हूं मेरे लिए, कितना जीवन मैंने पाप किए। हे भगवान, धन्य वो साधु माला फेरने मिली ने। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मैं सब पाप छोड़ दूं। और साधु माला फेर रहा है, फिर आना शुरू हो गया। दिन भर में 10-12 चलेगा, और क्या आनंद ले रही है, मैं तो माला फेर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बताओ, शरीर सुखा रहा हूं, कुछ नहीं, मन में चल रहा। कुछ दिन बाद कालांतर में दोनों की मृत्यु एक ही दिन में हो जाती है। संभल के सुनना थोड़ी, लेकिन बच्चियों से विशेष कहना, नहीं तो छल ग्रहण कर लेती हैं। मैं भी ऐसी करूंगी फिर तो बढ़िया, मजा आ गया। ये ध्यान रखना, मुमुक्षु समझाया करो इसको स्पष्ट, यदि निकले विषय तो, नहीं तो आज छल जल्दी ग्रहण कर लेते हैं इसमें। ये तो उनके लिए है जो अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, साधु भेष में हैं, उनको इस भेष में ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना। मालूम, कालांतर में दोनों की मृत्यु हुई। बेश्या के शरीर को लिया, जंगल में डाल दिया, उसके लिए स्वान और भी जानवर, खूंखार जानवर, मांस खाने वाले खा रहे हैं। और साधु के शरीर को लिया, पालकी तैयार हुई, विमान तैयार हुआ, पैसे बरसाए जा रहे, फूल गिराए जा रहे, रंगोली बरसाई जा रही, जय जयकार हो रही। और जब चिता वहां ले गए अग्नि संस्कार करने, तो चंदन की लकड़ी, कपूर, नारियल, घी से अग्नि संस्कार किया गया। एक वहां पर अवधि ज्ञानी मुनिराज विराजमान थे। महाराज श्री, एक प्रश्न है, दो व्यक्ति की एक ही दिन में मृत्यु हुई और दोनों प्राणी कहां गए? बोले एक नरक गया है, एक स्वर्ग गया है। देखना मायाचारी का प्रभाव, झूठ का प्रभाव, छल का प्रभाव। एक व्यक्ति नरक गया है, एक जीव स्वर्ग गया। मुनीश्री, कौन सा जीव स्वर्ग गया, कौन सा नरक गया? बोले जो बेश्या का जीव था वो स्वर्ग गया है और साधु भेष वाला नरक गया है। महाराज क्या कह रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले वो पाप तो करती थी
वह अंदर अंदर पश्चाताप करती थी, अपने आप में रोती थी, गिलानी करती थी, साधु को देखकर सोचती थी कि मेरा भी समय आए, मैं भी एक दिन माता जी बनकर अपना कल्याण करूं। ऐसी भावना से वो स्वर्ग चली गई। और साधु उस वेश्या को देख करके अपने परिणाम खराब करते थे। निरंतर उसको देख करके लोग जाते थे, क्या आनंद ले रहे हैं, क्या मजा ले रहे हैं। उन्होंने साधना शरीर से की तो चंदन की लकड़ी से जलाए गए, कपूर से जलाए गए। उसने शरीर से पाप किया, उसके शरीर को डाल दिया गया जंगल, लेकिन भाव उसके निर्मल थे, इसलिए वो स्वर्ग गई। वो साधु का जीव ये मायाचारी करने का फल, हाँ मायाचारी का फल। इसलिए कई बार मैं अपने भक्तों से, श्रावकों से एक बात कहता हूं, कभी कोई साधु के विषय में किसी प्रकार का सुनो बल्लू भैया, बिल्कुल श्रद्धा नहीं हटाना, बिल्कुल गलत नहीं सोचना, कभी अनादर नहीं करना। कितना भी कुछ हो लो, कपड़ा अपना पहन ले, भगा दिए जाए, कुछ अलग विषय पर ठीक है तो अलग हो गए, लेकिन साधु वेश में कितने भी गलत हो, आप अपने परिणाम निर्मल रखना। आप तो भावलिंगी मुनि महाराज मान करके साधु वेश को प्रणाम कर लेना, और जो वो करेंगे नरक वो जाएंगे, उससे हमें प्रयोजन नहीं है। क्योंकि हमारे यहां कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है, कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सयोतु बहिरंतर पाभ्याम तेसा मत्तत्व में हुई। जैसा जो करता है उसका फल उसी में लेता है। पाप करेगा साधु नरक नगोद में जाएगा। तुम तो भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, आनंद लो। हम महाराज आपके नाम को नहीं पूज रहे, हम महाराज आपके नाम को नहीं पूज रहे निर्मल जी, हम महाराज आपके रत्नात्रय के भेष को पूज रहे हैं। किसको पूज रहे हैं? मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे, युवा, माताएं, बहनें, चाहे 11 बज जाए, आहार में जाना है, उपवास, टीटू उपवास था निकल, फिर पूछो कितनी दूर, सोनू कल नहीं गए थे क्या? बच गए थे। सुधीर से पूछो 11, 11:30, 12 कितने बज जाए, आहार में जाना, व्यवस्था देखना, पानी भी गिर नहीं करता, पानी लेता नहीं, पानी भी नहीं लेता। ऐसे बहुत से लोग हैं, बच्ची भी जाती है, कुछ महिलाएं भी आती हैं, कितनी दूर आना जाना, विश्वास करना। मालूम मैं क्या सोचता हूं, ये विश्रांत सागर को आहार देने नहीं जा रहे हैं, ये तो साधु महात्मा को आहार देने जा रहे हैं। किसको? इस साधु महात्मा को रत्नात्रय की वृद्धि के लिए आहार दे रहे हैं। और साधु महात्मा को भी नहीं, ज्ञानियों बिंड वालों, आप तो ये सोचना मैं साधु को आहार नहीं दे रहा हूं, मैं तो बनने वाले भगवान को आहार दे रहा हूं। क्या सोचना मैं बनने वाले भगवान को आहार दे रहा हूं। तो कोई साधु के भेष में गलत सोचे, गलत विचार करे, गलत क्रियाएं करे, नरक भूल जाएगा, तुम नहीं। इसलिए मायाचारी से मिल गया फल। मायाचारी जो चिंते बंकम रा कुड़दी बंकम रा चंपते बंकम रे गोबदरी दोषम। जो अपने दोषों को नहीं छिपाता है, अपने दोषों को प्रकट कर देता है, गुरु चरणों में जाके आलोचना ले लेता है, आलोचना करता है, प्रायश्चितकरण करता है, ऐसा साधु जो मायाचारी नहीं करता, उनके आर्जव धर्म होता है। इसके मोतूर कुटिल भावम, कुटिल भाव को छोड़ करके निर्मल ही दे। हमेशा बोलता हूं, कथनचित साधु की ऊपरी क्रिया मत देखना, क्योंकि एक बात फिर से बता दूं स्पष्ट, ऊपर क्रिया चर्या अच्छी होने पर भी भागचंद सेठी जी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। आगम से बोल रहा हूं, और पूछ लेना किसी भी आचार्यों से, शास्त्री जी, ऊपर से निर्दोष चर्या का पालन करने वाला भी मिथ्या दृष्टि अभव्य भी हो सकता है। और तो छोड़ो, भव्य की छोड़ो, अभव्य भी। और कथनचित मूल गुणों में, उत्तर गुणों में दोष लगाने वाला भी भावलिंगी साधु हो सकता है। मूल गुणों में, उत्तर गुणों में भी दोष लगाने वाला
भावलिंगी साधु हो सकता है, पर भावलिंगी साधु दोष लगाने पर भी अपने आप में कहता है पापेष्टेन दुरात्म ना जर्धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जाम सततम बर बर तिसु सतपते। हे भगवान, ए तीन लोक के नाथ, मैं कैसा पापी हूं, दुरात्मा हूं, माया भी हूं, राग द्वेष से मेरा मन चलित है। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन वचन काय कृत्य कारित अनुमोदना पूर्वक किसी भी प्रकार का दोष हो गया हो, जाने में अनजाने में, हे प्रभु क्षमा करें, मैं पुनः उसी मार्ग पर स्थापित होता हूं। ऐसा भावलिंगी साधु कर लेता है, तुरंत आलोचना करता है। किसी प्रकार का भी दोष लगता है तो ध्यान रखना वो ज्ञानी साधु है, वो ऐसे अज्ञानी साधु, इसलिए एक बात ध्यान रखना, पाप करने वाला प्रकट कर देता है, मायाचारी करने वाला प्रकट नहीं कर पाता। माया कसाई को बताओ, मैं हमेशा बोलता हूं भले धर्मात्मा कम बनो पर मायाचारी कम करो। पूर्णता त्याग तो नहीं हो सकती, पूर्णता त्याग नहीं हो सकती, दान कम करो, मायाचारी कम करो, संयम कम ग्रहण करो, मायाचारी कम ग्रहण करो, कम करो। क्यों? क्योंकि मायाचारी बहुत घातक है और मायाचारी छुपती नहीं है, प्रकट हो जाती है। कैसे? सूत्रों में लिखा है तो दोहाकारों ने कपट छुपाए ना छुपे, कपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग। क्या लिखा? कपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी कब रहे, रुई लपेटी आग। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? आ रहे सबको? पीछे आवाज अच्छी आ रही? पीछे वालों को माताओं, सबसे पीछे बैठी जो माताएं हाथ उठाओ जरा, आवाज आ रही कि नहीं? अच्छी आ रही ना? समझ में सबको आ रहा है? कोई बातें तो नहीं कर रहा ना? सुनो ध्यान से, मायाचारी नहीं करना, छल कपट। हो ज्ञानी टिटू, पीछे मुड़ के मत देख बेटा, घर में देख लेना। अरे मुझे दिख रहा है तू कौन को देख रहा है पीछे, कहीं नहीं जाने वाली अब महामाया की मौरी। चिंता मत कर, तेरे पास ही रहेगी, ठीक है ना? प्रमाण पत्र तुझे मिल चुका है, बिल्कुल चिंता छोड़ दे, क्योंकि धर्मात्मा वो भी धर्म पास, उसका भी तुझ पास था, ठीक है ना? इसलिए चिंता नहीं किया कर, विश्वास पर जियो। सुनो पतियों, सभी पतियों से कह रहा हूं विकास, सभी पतियों से कह रहा हूं जितने पति हैं, एक कुछ भी करें। एक पति बोला मुझसे एक जगह, बोले महाराज कभी कभी मुझे अपनी पत्नी पर थोड़ा संदेह होता है। सच कह रहा हूं, बोले कभी कभी मुझे विकल्प होता है शायद इसका कहीं और कुछ है, सीधा ऐसे शब्द में, क्योंकि ये माताओं की भी कहीं कहीं गंदी आदतें हो चुकी। सच बात यह है, गंदी आदतें हो गई कुछ, इसलिए कई पति अपनी पत्नियों पर भी संदेह करते हैं। माताओं ध्यान रखना, जिनका चलना फिरना उठना बैठना घूमना ज्यादा हो, उस पति को नियम से संदेह रहता, भले कुछ ना कह पाए। सुन लो माताओं अच्छे से कान खोल के, खूब हंसना, खूब बोलना, खूब जाना, चाहे जहां चले जाना, चाहे जहां मन में हो जाना, वो पति संदेह करता है, पर बेचारा कहे कैसे, किससे कहे? तो हमें मिलते सीधे साधे, हमें मतलब गुरु चरणों में जुड़ा है, हमसे अच्छे जुड़ा है, समर्पित भावना से, तन मन धन से, समय से। 12 बजे रात में फोन करवा दूं कि भाई साहब महाराज याद कर रहे, 1 मिनट लगाएगा, तुरंत गाड़ी लेके आ जाएगा। लेकिन फिर भी तो मैंने उसको बोला, यद्यपि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग तो चेहरा देखते, वो भी आती है, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, पर एक शब्द मैंने बोले, बेटा मैंने की चिंता करोगे तुम, टेंशन करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, परेशान तुम होगे, उसको जो करना सो करना, तुम तो विश्वास रखो, आराम से रहो, क्योंकि दुनिया पूरी विश्वास पर चल रही है। किस पे चल रही? पूरी दुनिया बल्लू भैया विश्वास पर चल रही, और विश्वास बना आज माताओं को देखता हूं, कभी कभी माताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे चर्चा करूंगा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, और मेरा विशेष अभी से कहना है माताओं से, तुम्हारी बच्ची ग्वालियर में हो, दिल्ली में हो, इंदौर में हो, अहमदाबाद में हो, हैदराबाद में हो, अनमेरिड हो, तो आज से
से फोन कर दें कि 9 तारीख को हे बेटी तुझे प्रवचन सुनने जरूर आना है। एक बार मेरी बात मान ले, जहां जहां तुम्हारी बच्ची हो उस दिन बच्चियों के लिए हम अलग से स्थान छोड़ेंगे। यहाँ पुरुष नहीं बैठेंगे, हमारे सामने बच्चियां बैठेंगी पूरी, जितनी अनमेरिड बीच में बैठे उनको उठवा लेंगे प्रवचन के समय। सभी लोग बैठे, सुनाए, एक बार सुनाए, एक बार उनके कान में जिनवाणी पहुंचे, एक बार सत्य बात पहुंचेगी। मेरा दावा है यदि 100 बच्चियां सुनती हैं तो कम से कम 50 साल में जीवन में अंतर आएगा। और ज्यादा मैं तो इतना तक कहता हूं, यदि एक बच्ची भी हमारे प्रवचन से सुधर गई तो मैं मानता हूं मेरी मेहनत करना, पूरी ताकत लगाना सफल और सार्थक हो गया। एक बच्ची भी जीवन में परिवर्तन ला गई, समझो बहुत कुछ हो गया। तो मैं कहता हूं कई बार, बेटियों यदि माता पिता के साथ तुम धोखा देती हो, विश्वास करो माता से, देखो उस पिता का विश्वास देखो। जहां साधु संतों के पास भेजने पर विश्वास नहीं कर पाती, वहां अकेले भेज रही बाहर, ग्वालियर में है, इंदौर में है, दिल्ली में है, यहां तक कि फॉरेन में भी, विदेशों में भी अकेले। ये क्या है? विश्वास। विश्वास, सिर्फ माता पिता का विश्वास। हर मां, जिन माताओं से मैं बात करता हूं, हर मां यही कहती है, महाराज मेरी बेटी तो बहुत अच्छी सीता है, सीता। बाद में पता चलती सीता तो रावण के साथ भाग गई। बताऊंगा 9 तारीख को सीता और रावण के साथ। काय की सीता? बोलो क्या नहीं? ओ मुमुक्षु, नीचे मूल काय है? रावण के साथ। तो सीता रावण के साथ नहीं भाग सकती, मरना स्वीकार कर सकती है पर रावण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वो सीता होती है। लेकिन धन्य हो माता पिता का विश्वास। अभी नहीं, इसकी चर्चा अपन करेंगे कब? हमारा तो अभी कहने का मतलब इतना था, धन्य वो माता पिता, सच में कितना विश्वास करते हो आप। अकेले भेज रहे, ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज, अकेले गाड़ियों से, इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, दिल्ली में, विदेशों में है। ये सब माता पिता का पूर्ण विश्वास। इसलिए मैं बच्चों से बोलता हूं कि बेटा तेरे माता पिता ने अपने दिल में तुझे स्थान बना के रखा है, विश्वास बना के रखा है। तू भी अपने माता पिता का विश्वास कभी घात मत करना, कभी मत तोड़ना, नहीं तो उससे बड़ा दुश्मन, उससे बड़ा शत्रु, उससे बड़ा कृतघ्नि दुनिया में कोई नहीं जो माता पिता का विश्वासघात करता है। मैं तो कहता हूं अपनों के साथ भी कोई विश्वासघात करता है, विश्वास करना मेरी दृष्टि में हट जाता है। वो तो मेरी दृष्टि तो हट जाता है। खूब साधना करे, खूब त्याग करे, खूब दान करे, सब कुछ करे, लेकिन विश्वासघात गुरु से कर रहा है, अपने से कर रहा है, अपनों से कर रहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। फिर क्यों? क्योंकि मुझे कथनचित पापी लोग पसंद हैं, पापी लोग पसंद हैं, पर ऐसे धर्मात्मा पसंद नहीं जो मायाचारी करते हो, छल करते हो। ध्यान रखना, और छल छुपता नहीं है, नियम से प्रकट होता है। एक बार मैं आपको दृष्टांत सुनाऊं, छोटा सा मार्मिक दृष्टांत है। एक किसी घर में किसी पिता के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र? तुम्हारे कितने हैं? 3 हैं? अरे बेटा बेटे नहीं, लड़के ही लड़का। 3 लड़का थे, बड़े सुंदर थे, बड़े स्मार्ट थे, बहुत सुंदर, इतने सुंदर उनकी सुंदरता की कहना ही क्या। लेकिन थोड़ी सी कमी थी, वो बच्चे तोतला के बोलते थे। तोतला मतलब मम्मी टा ओढ़ो, हमें टा टन्ने, ऐसे तोतला के, मतलब पूरी तोतली। अब लड़की वाले आए, शादी का समय हो गया, और बिल्कुल सोनू से भी सुंदर, अर्पित से भी सुंदर, ठीक, राहुल से भी सुंदर, अच्छे सुंदर नहीं, राहुल सुंदर है पर इससे भी सुंदर, इससे अक्षय से भी सुंदर, अच्छे सुंदर है पर इससे भी सुंदर, तुम लोग तो सुंदर नहीं हो, इससे भी सुंदर, पर कमी थी। क्या करें मामाया? एक ध्यान रखना, राहुल शादी के लिए बचेगा नहीं, चिंता मत करना तुम। हाँ, तुम सोचो शादी में बच जाएगा क्या? वो नहीं बचेगा। वो शरीर से भी सुंदर है और मन से भी सुंदर है, तो गुरु भक्ति करता है तो भाव से भी सुंदर है। तो गुरु भक्तों में कभी कमी आती नहीं है। क्या
गुरु भक्तों में कभी कमी आती नहीं है, अपने आप ढूंढते हैं लोग बहुत सारे, इसलिए भक्ति कर, मैं तो कहता हूं भक्तों से अच्छी भक्ति करते रहो। अरे ज्ञानी, गुरु भक्ति से तो मुक्ति रानी मिल जाती है, तो क्या संसार की रानी मिल सकती? बताओ ज्ञानी, गुरु भक्ति से तो, बोलो, गुरु भक्ति से तो मुक्ति रानी मिल जाती है, तो संसार की रानी तो स्वतः मिल ही जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना, गुरु भक्तों को बिल्कुल चिंता नहीं करना। जितने बैठे हो पीछे, समझ में आ रहा ज्ञानियों? बिल्कुल चिंता नहीं करना, बस भक्ति करना निकांक्षित भावना से। ठीक, अब आओ मेन स्थान पर। कहां थे अपन? 3 लड़का सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, यस, पर तोतली भाषा बोलते थे। हैं? तातर रहा है, कहां जा रहे हैं, हमें भी लेटे लो, ऐसी बोलती थी। बड़े सुंदर थे। जब भी लड़की वाले आए परेशान। एक बार लड़की, एक पिता की 3 लड़की थी, उसने सोचा हमारी तीनों लड़कियों की आपस में पड़ती है, तो एक ही जगह तीनों की शादी एक साथ कर दे। घूमते घूमते पता चला कि भिंड में किसी पिता के 3 लड़का हैं, बहुत स्मार्ट, उसकी भी लड़की सुंदर थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर उनकी भी सुंदरता कहने ही क्या है। तो वही भिंड में आए, भिंड नगर में देखा, बोले किसकी लड़की? मंदिर आए। आजकल तो समस्या हो गई, लड़की वाला मंदिर आ गया और कहीं इन पटेलों से मिल गया, तो मालूम एक कहां जा रहे भाई, कहां से आए? वो ग्वालियर से आए। क्यों? हमारी लड़की है शादी के लिए। तो कौन से लड़का को? बोलो हम तो वो अशोक नेता का लड़का है ना उसके। अरे उसके लड़का क्या देख रहे, वो तो खंदा है, वो तो कुछ जानती नहीं है, चलो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें लड़की, अच्छा लड़का दिखा रहा हूं। अरे भाई साहब, कई हमारी समाज में तो ऐसे ऐसे लोग हो गए, किसी का बस चले ना सबका, तो कोई भी लड़के को शादी नहीं करने दे। अरे भाई साहब, हमारी रिश्तेदार की है, हमारी उनकी है, अरे हम अच्छे से अच्छे लड़की दिखा रहे, बढ़िया लड़का दिखा रहे, बढ़िया व्यापार है, बिल्कुल 4-6। अरे भैया सही में है? बोले हाँ, हम थोड़ी झूठ बोले, हमारा थोड़ी उससे रिश्ता कछू है। बोले जी, आज वर्तमान में समाज में एक कमी बहुत ज्यादा है। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति यदि उठने का प्रयास करता है या उठता है, तो जैन समाज की निर्मल भैया बहुत बड़ी कमी उत्पन्न हो गई, उस व्यक्ति को टांग खींचने का प्रयास किया जाता है। और मैं चाहता हूं इस भरी सभा में, शास्त्री जी, मैं चाहता हूं इस भरी सभा में, ओम मुमुक्षु अंशुल, कैमरा को ले जाए इनकी तरफ, एक संकल्प ले लें, एक नियम ले लें कि जीवन में हम कुछ कर पाए ना कर पाए, हम कुछ कर पाए ना कर पाए, हाथ उठाकर संकेत दे दें, तालियां बजा करके अनुमोदना कर दें, तो हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारी समाज का कोई व्यक्ति यदि आगे आ रहा है तो उसको हम उठाने का प्रयास करेंगे, गिराने का नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथ नीचे नहीं, बिल्कुल ऊपर करो। सभी लोग बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं, कोई भी हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी अच्छे मार्ग में, दोनों हाथ उठाए रहे बिल्कुल पूरे ऐसे, कोई भी हो, हमारी समाज का हो, चाहे लमेचू हो, चाहे खरौगा हो, चाहे गोला लारे, कवल सिंगारे, चाहे पीपी हो, कोई भी हो, हमें उसका साथ देने का प्रयास करना है। हाथ मनमोदना करें दोनों हाथ से, बजाते रहो जब तक हम बंद नहीं करें, जब तक हम मना नहीं करें, बजाते रहो तालियां। जमललाल जी, दोनों हाथ ऊपर करके, बहुत सुंदर। बस कम से कम हमें इतना प्रयास करना चाहिए। मुझे बड़ी, यद्यपि एक बात बताऊं, अभी सिरसागंज वाले बैठे थे और भी तनुखुला वाले बैठे थे, और भी में चर्चा हो रही थी हमारी, होती मतलब भले मौन से होती है, पर वैसे भी चर्चा होती थी जब, और सच में मैंने एक ही बात कही। अभी थोड़ी सी बात सुनो क्या नहीं, एक ही बात मैंने कही, भिंड में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आज निश्चल भावना से कह रहा हूँ, वो आर्जव धर्म का दिन है,
बहुत अच्छे नहीं, सुन लो ज्ञानी तुम लोग भी, सच में समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि अच्छे ना होते तो यहां भी अच्छे ना होते। एक प्रमाण पत्र है, ज्ञानी ध्यान रखना। और सबसे पहले मेरे चैत्यालय मंदिर जब प्रवचन होता था, मैंने एक बात कही थी कि विश्वास करना ज्ञानी, भिंड के अच्छे लोग हैं, वो अच्छे के साथ साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गुरु भक्त हैं, और गुरु भक्ति का ही प्रभाव है सब कुछ। इसलिए सुनो आप मैन, वो लड़का वाला आया नहीं, लड़की वाला था, लड़का वाला आया, लड़की वाले गए देखने के लिए, कहा भिंड में। भिंड का दृष्टांत मान लो, नाम परिवर्तित बोलना पड़ेगा क्योंकि यहां, इसलिए यहां लड़के के पिताजी ने, और लड़के के पिताजी का नाम मालूम क्या था? बता दूं? बोल गया नहीं, बता दूं? बोलो सभी लोग, बोल दो हाँ। नहीं मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब, क्योंकि कहीं अंधेरे में तीर चल जाएगा तो मुझे रुकना मत बोल पाएगा। लड़की का पिता था, बस नाम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? नाम बोल दूं किसका? देखो अशोक जी क्या कह रहे, आप देखो उनकी तरफ, रतनलाल जी, ओ रतनलाल जी भारोली, वो अशोक नेता कुछ कह रहे, इनके 3 लड़के तो नहीं है, तो नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक? अब सुनो, एक पिता के 3 बेटे थे, लड़की वाला आया, चैत्य में दर्शन किए, पूछा भाई साहब उनके यहाँ जाना है, उस समय ईमानदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई साहब वहां हैं। तो लड़का के पिताजी ने क्या किया, बेटा सुनो, बोले टाए पापा, बोले सुनो, बोले टा कह रहे, बोले लड़की वाले आ रहे, एक ही पिता की 3 लड़कियां हैं, वो बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुम एक काम करियो, उनके सामने कछु बोलियो नहीं। बोले डी पापा, क्या बोले? डी पापा, नहीं बोले डी। बोले सुनो ठीक। तो पापा तो चले गए कहां, उनको लेने, और लेने गए, उनको बिठाला, बेटों को संभाल दिया, बोले ये बेटा है, अरे सुंदर देख के बोले बढ़िया है, और पापा चला गया सब्जी लेने, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और वो केले के समोसा, मिठाई, और जोधपुर की कचौड़ी है, और बढ़िया बढ़िया सामान लेने के। लड़की वाला आए और लड़का वाला, वैसे हमारी लड़कियां कम हो गई, क्योंकि एक तो हमारा सबसे बड़ा अशुभ कर्म का उदय है, पाप कर्म उदय है। कुछ लड़कियां तो हमारी जैन समाज से दूसरी जगह जा रही, स्वीकार करो इसको, बोलो हाओ, बोलो हाओ। इसलिए कई बार मैं माता पिता से या बच्चियों से धीरे से कह देता हूं, यदि तुम्हारी बेटी जैन समाज के लड़के के साथ कुछ तैयार हो शादी आदि के लिए, कभी मना नहीं करना, चाहे भले गरीब हो, चाहे गरीब भले। नहीं तो क्या करते हैं, तो अधिकांश लड़कियां जैन समाज के लड़के से छठ करती ही नहीं है, वो खर्च भी नहीं करते, तुम लोग खर्च भी नहीं करते, समझ से भी है, वो तो ट्यूटू पता नहीं कैसे खर्च करता रहा हो। अरे क्या नहीं सुनो,